नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे और साथियों उसका स्टैटिक जीके भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर बनाना शुरू कर दिया है? उत्तर होगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में भी बहकर आती है, उसी नदी पर तिब्बत के क्षेत्र में चीन ने जो तिब्बत क्षेत्र चीन का स्वायत्त क्षेत्र है साथियों, तिब्बत के क्षेत्र में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने के बाद ये हो जाएगा तिब्बत में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे साथियों मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। तिब्बत में है मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और आके पाकिस्तान होकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी हो गई। इसके अलावा यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम के मैदानी क्षेत्र में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में ये नदी है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर नाम है यारलुंग सांगपो। इसे सांगपो नदी या यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत के क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नाम इसका पड़ता है। असम के मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश होता है तो यहाँ पर इसे दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। और दिहांग गार्ज है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। पूछता है कहाँ से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद जब बांग्लादेश में आती है तो यहाँ पर भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी आकर के इसमें मिल जाती है। दोनों की संयुक्त धारा मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है साथियों, तो बांग्लादेश में इसका नाम दिया गया है जमुना। और गंगा नदी जो भारत में गंगा नदी है, इसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है। पद्मा नाम है, याद रखिएगा इतनी बात। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। महत्वपूर्ण इंडेक्स है साथियों, सूचकांक है, पासपोर्ट का सूचकांक है। जारीकर्ता संस्थान पूछेगा कौन जारी करता है, तो हेनले, हेनले संस्थान है ये जारी करता है। पिछले वर्ष साथियों 2024 में भारत का स्थान 85वां था। अभी सुधार होकर के 8 अंकों का सुधार होकर के 2025 में पासपोर्ट इंडेक्स हमारे भारत का 77वां हो गया। दोनों बात याद रखिएगा। वर्तमान में 2025 में इंडेक्स है, इंडेक्स में रैंकिंग है 77वां, और पिछले वर्ष था 85वां। 8 अंक का सुधार हुआ है। और साथियों यहाँ पर 59 लिखा है। 59 देशों में वीजा फ्री अपने भारतीय पासपोर्ट लेकर के हम जा सकते हैं। इसको बोलते हैं साथियों वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल यानी जब पहुंच जाइए उस देश में तब जाकर के वीजा बनेगा। इसको हम लोग वीजा फ्री भी कहते हैं, वीजा ऑन अराइवल भी कहते हैं। मतलब 59 ऐसे देश हो गए जो भारत के पासपोर्ट से बिना वीजा के हम लोग वहां जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो पहले से मजबूत हुआ है। इसकी रैंकिंग हो गई है 77। अच्छा, प्रथम स्थान पर कौन है इस रैंकिंग में? तो पहले स्थान पर साथियों सिंगापुर। सिंगापुर देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बताया। कितना अनुमान बताया? उत्तर हो जाएगा 6.5%। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि हमारे भारत का 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेगा। इसके साथ ही साथ इसने बताया है कि 2026 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.7 रहेगा। यानी अगला जो हमारा जीडीपी वृद्धि दर रहेगा वो 6.7 रहेगा। इस बार
6.5 रहेगा। अच्छा, इस डाटा को आप याद रखिएगा, 6.3। बाकी बहुत सारी संस्थाओं ने बताया है कि हमारे भारत का जीडीपी वृद्धि दर या आर्थिक विकास दर 6.3% रहेगा। आइए एडीबी पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियाई देशों का बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी के वर्तमान में प्रमुख अभी हाल ही में करंट में नियुक्त हुए हैं, नाम है इनका मसातो कांडा। एडीबी के प्रमुख हैं मसातो कांडा। मसातो कांडा किस देश के हैं पूछ देगा, तो जापान देश के हैं। इतनी बात याद रखे रहिएगा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, मिग 21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना से कितने वर्षों बाद सेवा मुक्त हुआ, रिटायर हो गया। साथियों, लड़ाकू जहाज था मिग 21, सेना से, भारतीय वायुसेना से इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। साथियों, इसने 62 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी थी। 62 वर्षों तक सेवा देने के बाद मिग 21 रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। साथियों, इसकी खासियत है कि इसने 1971 बांग्लादेश स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें भी अपना सेवा दिया था। 1999 के कारगिल के युद्ध में भी इसने सेवा दिया था। और तीसरा महत्वपूर्ण, 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, उसमें भी इसने अपना सेवा दिया था। साथियों, इसका निर्माण कौन करता है, तो अपने भारत की संस्थान है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी। और इसके साथ ही साथ अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी है। GE एरोस्पेस कंपनी किस देश की है, USA की है। इन दोनों कंपनियों ने मिल करके मिग 21 को बनाया था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई सुहानी शाह। सुहानी शाह, सामने आप तस्वीर देखिएगा, सुहानी शाह है। साथियों, अपने देश की युवा मैजिशियन है, अपने देश की युवा जादूगर हैं, मैजिशियन है ये। इनको अभी हाल ही में दुनिया का प्रतिष्ठित जादूगर श्रेणी का अवार्ड, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत धनराशि बढ़ा दी। उत्तर हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल में खेलने वाले और पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनकी धनराशि बढ़ाई जाएगी। इसमें साथियों, स्वर्ण पदक जो विजेता है, इनका आप याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जो विजेता खिलाड़ी थे, चाहे वो ओलंपिक में चाहे पैरालंपिक में, इनको पूर्व में 3 करोड़ रुपया धनराशि इनाम दी जा रही थी, पुरस्कार दी जा रही थी। अब इसको बढ़ा करके 7 करोड़ रुपया कर दिया गया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ धनराशि अब दी जाएगी। किसने घोषणा किया है, दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। उत्तर हो जाएगा साथियों USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा कर दिया है कि वह यूनेस्को से बाहर होगा। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अनाउंस किया है कि यूनेस्को की सदस्यता छोड़ देंगे। पूर्व में भी यूनेस्को की सदस्यता अमेरिका छोड़ चुका है, लेकिन फिर से ज्वाइन कर लिया था। यूनेस्को के बारे में साथियों ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके वर्तमान में प्रमुख पूछ दे, वर्तमान प्रमुख आंद्रे एजोले है। आंद्रे एजोले ये वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं। किस देश से हैं, तो फ्रांस से है। फ्रांस जहां पर हेडक्वार्टर है, वहीं से प्रमुख भी है यूनेस्को के। और यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछता है साथियों, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, UN, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, इसे एजुकेशन हो जाएगा, स्पेलिंग होता है UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, CS से हो जाएगा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखिएगा, UNESCO, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, गठन 1945। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की।
देश की पहली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने की घोषणा किया झारखंड सरकार ने। झारखंड राज्य ने कहा है कि जो भी वहां पर खदान है, कोयले के खनन जहां पर होने वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को घूमने के पर्पज से, पर्यटन के पर्पज से प्रोजेक्ट शुरू होगा। इस प्रकार से साथियों यह देश का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा। किस राज्य ने शुरू किया? झारखंड राज्य ने शुरू किया। साथियों झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये कोयला के खनन वाले क्षेत्र हैं। सर्वाधिक मात्रा में कोयला यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, कोयला से एक प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा, कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पर है, किस राज्य में है भारत के, और कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो भंडारण अगर आपसे पूछ देगा साथियों, तो भंडारण में सबसे ज्यादा झारखंड में है। झारखंड में कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा है। उसके बाद उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है, और तीसरे पर छत्तीसगढ़ में। ये भंडारण का है कि इस राज्य में जमीन के अंदर कोयला भंडारित है। लेकिन अगर उत्पादन पूछ देगा, उत्पादन पूछेगा, तो हो जाएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, दूसरा झारखंड दूसरे स्थान पर, और तीसरा उड़ीसा राज्य। कोयला उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कोयला भंडारण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, केरल में एम्ब्रोसिया बीटल से किस बागवानी फसल को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा है? उत्तर हो जाएगा रबर। रबर का फसल को केरल में साथियों बहुत नुकसान पहुंचा है। किसके कारण? तो एम्ब्रोसिया बीटल नामक एक कीट है, इसके कारण। साथियों रबर से क्या बनता है? तो रबर से मुख्य रूप से हमारे देश में टायर बनता है, टायर और ट्यूब। टायर जो गाड़ी, घोड़ा, मोटर होते हैं ना, 4 पहिया से लेकर के 6 पहिया, 10 पहिया तक के, उन सब के जो पहिया होता है उसमें टायर रबर से ही बनता है। तो रबर का जो व्यवसाय है वो मुख्यतः टायर के लिए है। टायर, इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, रबर से। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? उत्तर हो जाएगा रूस। साथियों रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जनसंख्या के मामले में कम है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा दुनिया का रूस में है। यही रूस पर एक प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप पर 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यहाँ पर साथियों जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो कम है, जनसंख्या यहाँ पर 9 के बराबर है। थोड़ा सा बात याद रखिएगा भूकंप के बारे में। 2015 में विनाशकारी भूकंप नेपाल में आया। नेपाल में उसकी तीव्रता कितनी थी? 7.8 थी। अच्छा, भूकंप को किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ। भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं? सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किस स्केल से मापा जाता है? अगर पूछे किस स्केल से मापा जाता है, तो 3 नाम आप याद रखिएगा। एक होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। दूसरा फुजीटा स्केल, फुजीटा स्केल। तीसरा मर्केली स्केल, मर्केली स्केल। इन तीनों स्केल का संबंध किससे है? भूकंप से है। रिक्टर स्केल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग किस स्केल का होता है भूकंप मापने में? तो रिक्टर स्केल का होता है। साथियों अपने भारत में सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता कहां पर बढ़ गई है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता जो बढ़ गई है वो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर। साथियों यहाँ देखिएगा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत स्थित है, अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। इसी अरावली पर्वत पर यहाँ दिल्ली बसा हुआ है साथियों। ये सबसे प्राचीन पर्वत है, तो इसका जो है अपभ्रंश भी हो गया है, गिसावट भी हो गया, इसलिए आप दिल्ली जाएंगे तो वहां पर आपको पर्वत नहीं दिखेगा। तो साथियों यहाँ पर पर्वत भी है और सबसे प्राचीन पर्वत है, और अधोसंरचनात्मक विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी के कारण हम लोग अक्सर न्यूज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में हर सप्ताह में भूकंप आ रहा है। दिल्ली में हर सप्ताह भूकंप के झटके महसूस हो रहा है। भूकंप की बारंबारता बढ़ गई है। भूकंप की बारंबारता बढ़ने का कारण 2 है। एक अरावली पर्वत जो कि अपभ्रंश हुआ पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, और दूसरा अधोसंरचनात्मक जो बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी जिम्मेदार है। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? साथियों देखिएगा,
अपने भारत में 23 जुलाई 1927 ईस्वी को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण होता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 23 जुलाई को 1927 ईस्वी में हुआ था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसी उपलक्ष्य में साथियों 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे देश में रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सरोजिनी नायडू का जयंती यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दिया भारत ने अभी हाल ही में यूके के साथ। यूके के साथ मोदी जी अभी हाल ही में यूके की यात्रा पर है साथियों। आज ही की डेट में 24 जुलाई को यूके और भारत के मध्य एक समझौता होगा जिसके तहत भारत एफटीए देगा। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एक समझौता होगा जिसके तहत भारत और यूके से आयात निर्यात निःशुल्क होगा।